26 पाकिस्तान के लिए एक और माशी नाकामी साबित हुआ। पूरे साल में सिर्फ 1.4 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई। ये सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि दुनिया भर के सरमायाकारों का पाकिस्तान के बारे में फैसला है। और सिर्फ सरमाया नहीं आया, सरमाया गया भी। तकरीबन 90 कंपनियों ने पाकिस्तान में अपना कारोबार समेट लिया या मुल्क छोड़ दिया। शेल, फाइजर, टेलीनॉर, माइक्रोसॉफ्ट और यामाहा जैसे नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। अब जरा मवाजना देखिए। वियतनाम 27 अरब डॉलर, मिस्र 11 अरब डॉलर, इथोपिया 4 अरब डॉलर, युगांडा 3.5 अरब डॉलर, जबकि सियासी हंगामों के बावजूद बांग्लादेश 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आया। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? क्योंकि सरमायाकार 3 चीजें देखता है: कानून की हुक्मरानी, पॉलिसी का तसलसल और काबिल एतमाद टैक्स निज़ाम। लेकिन पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग जैसे तनाज़ात दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि अरबों डॉलर के मुआहदे भी महफूज नहीं। टैक्स निज़ाम का हाल ये है कि पहले विद होल्डिंग, फिर सुपर टैक्स, फिर सरचार्ज और आखिर में रिफंड के लिए सालों इंतजार। सरमायाकार मुनाफा कमाने आता है, FBR के चक्कर लगाने नहीं। नतीजा ये है कि सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकार ही नहीं, पाकिस्तानी सरमायाकार भी अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। हालांकि सरमायाकारी रोजगार लाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, बरामदात बढ़ाती है, और ये सब कर्ज लिए बगैर होता है। मगर हमारी तरजीहात कुछ और हैं। 2013 में हमें प्लानिंग मिनिस्टर की जानिब से 2030 के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। आज 2026 में वही 2040 के हैं। मौजूदा मसाइल पर बात कम, मुस्तकबिल के वादे ज्यादा हैं। और अगर यही रफ्तार रही तो शायद 2040 तक मजीद नौजवान और सरमायाकार मुल्क छोड़ चुके होंगे। तब तक वजीर आला पंजाब अपने 12 अरब के जहाज से फजाई जायजा लेते हुए हमें तरक्की के नए ख्वाब दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि सरमायाकार नारों, प्रेजेंटेशंस और हाइब्रिड तजर्बात पर नहीं आता, वो सिस्टम देखता है। और जब तक कानून की बालादस्ती, पॉलिसी का तसलसल और अवामी मैंडेट पर मबनी हुक्मरानी नहीं होगी, सरमाया भी नहीं आएगा। हाइब्रिड का चूरन जितना मर्जी बेच लें, बात नहीं बन रही।